डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है। उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही विद्यालयी शिक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिएगा कितनी आसान ट्रिक से आप बहुत ही कम समय में उच्चारण स्थान को पूर्ण रूप से किस प्रकार से सीख लेते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि उन सूत्रों में से किस प्रकार से वर्णमाला को निकाला जाता है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें हिंदी और संस्कृत दोनों ही प्रकार की वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है, जो मैं अपनी पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा अगर नहीं पढ़ी है तो। संस्कृत वर्णमाला में आप देखिए, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, इनका कहीं भी आपको वर्णन नहीं मिलेगा। वहां पर अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ का वर्णन है। और व्याकरण में जहां आवश्यकता होती है वहां दीर्घ अ, दीर्घ इकार, दीर्घ उकार, इनसे उनको जाना जाता है। तो जहां पर ए का वर्णन किया जाता है, ए वर्ण के बाद ऐसा हो, या अक प्रत्याहार में जैसे अक सवर्ण दीर्घ में सवर्ण दीर्घ होता है, वहां अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, लरी ये आते हैं। तो वहां भी आप देखिएगा कि अ कहने का तात्पर्य अ और आ दोनों से है। यहां भी वही है, आप ध्यान से देखिएगा। अ का तात्पर्य है अ और आ। फिर है कु, कु का अर्थ है कवर्ग। कवर्ग आप पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। कवर्ग जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। ह, इसके बाद ह। फिर विसर्जनीय का अर्थ होता है विसर्ग। तो देखिए, आपको याद करना है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ये एक छोटा सा सूत्र है जिससे आप कंठ से उच्चारण होने वाले वर्णों के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा, जिससे अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग ये होते हैं। अगला सूत्र है बिल्कुल छोटा सा, इससे भी छोटा है, इचु यशानाम तालुहु। इसमें यहाँ ई का तात्पर्य है ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रकार की ई। चूक से तात्पर्य है च वर्ग, य और फिर आता है श। आप देखिएगा, एक छोटा सा सूत्र याद करने से ही आपको इचु यशानाम तालुहु यह सूत्र आप याद करेंगे। ई दीर्घ और ह्रस्व, च वर्ग, च, छ, ज, झ, य और श, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। ऋतु रसानाम मूर्धा, री, टू का अर्थ है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, और उसके बाद इसमें है र और श, र और श। इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। अब यहाँ आइएगा, लरितुः लसानाम दंतः, लरी, यह संस्कृत वर्णमाला में एक स्वतंत्र स्वर के रूप में आया है। तू का अर्थ है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर ल और स, ल और स, इनका उच्चारण स्थान है दंतः, दंत। उप उपधमानिया नामोष्टौ, उ, ह्रस्व और दीर्घ उ, प वर्ग, प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। इन सब का उच्चारण स्थान है ओष्ठौ। साथ में इसमें दिया गया है उपधमान्य, उपधमान्य। इनका प्रयोग प्राय वैदिक भाषा में होता है, लौकिक भाषा में इनका प्रयोग नहीं होता। ये प के साथ आधे विसर्ग के रूप में आते हैं। प और फ दोनों के साथ ये आधे विसर्ग के रूप में आते हैं, और इनका यहाँ पर उच्चारण स्थान होता है ओष्ठौ अर्थात होठ। य म गण नानाम नासिका, यहाँ पर य, म, ग, ण और न, ये 5 वर्ण हैं। ये प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण हैं। क वर्ग, च वर्ग,
ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। और साथ में आप ये भी ध्यान दीजिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि इनसे संबंधित प्रश्न आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि न तो नासिका अकेला आपको चुनना है और न ही वर्गीय वर्ण के रूप में इनको चुनना है, अपितु उभय रूप में, दोनों ही रूप में इनका एक आंसर आपको मिलेगा। अगर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं तो वहां आपको एक अकेला नासिका उच्चारण स्थान आंसर मिलेगा, एक आपको वर्गीय रूप में आंसर मिलेगा, एक कोई अन्य रूप में, तथा एक दोनों ही वर्गीय और नासिका दोनों को मिलाकर आंसर मिलेगा। तो वहां आपको ध्यान देना है, वहां पर कभी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। अगला है, देखिए, ऐ दैतो हो कंठ तालु। इसमें आते हैं ए और ऐ, दो वर्ण आते हैं और ये संधि स्वर हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इनका कंठ तालु उच्चारण स्थान क्यों है, क्योंकि संधि स्वर ए प्लस ई से यहाँ पर गुण होकर, आद गुण सूत्र से गुण होकर ए बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है यहाँ तालु। तो ए और ई मिलाकर ए बनता है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु, यहाँ दोनों का मिश्रित रूप में कंठ तालु आएगा। इसी प्रकार से जो ऐ है, यह ए के साथ ए मिलाकर के वृद्धि होती है। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इसलिए ऐ का उच्चारण स्थान भी यही रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, ओ दौतो हो कंठ तालु, ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठम, क्षम्यताम, औ दौतो हो कंठोष्ठम, दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, क्योंकि यहाँ अ के साथ यदि ऊ का मिलान करते हैं तो यहाँ दोनों से मिलकर के गुण संधि में ओ बन जाता है। ए का उच्चारण स्थान अभी हम कंठ पढ़ चुके हैं और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ ओष्ठम। ऐसे ही औ का उच्चारण स्थान भी कंठ ओष्ठम रहेगा। वकारस्य दंतोष्ठम, वै का उच्चारण स्थान एक ऐसा वर्ण अकेला ही है जिसका दंत और ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। तो आइए इनका एक बार फिर से अध्ययन करते हैं, फिर से देखते हैं सूत्र हमें क्या याद करना है जिससे पूरी वर्णमाला के हमें यहाँ पर उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है, ऐकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यशानाम तालुः, ऋतु रसानाम मूर्धा, लरितु लसानाम दन्तः, उपुपधमान्यानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका, एदैतोः कंठ तालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। इस प्रकार से आप इन सूत्रों को अगर पढ़ेंगे, याद करेंगे तो पूरी वर्णमाला से किस प्रकार से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा आप निकाल पाएंगे। और इन सूत्रों के माध्यम से ही इस प्रकार से याद हो जाएंगे कि आप उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही उपयोगी वीडियो आपको पुनः मिल सके। और यदि आप समझते हैं कि यह वीडियो जो मैंने बनाई है यह परीक्षा के लिए उपयोगी है तो दूसरे छात्र भी इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए आपको एक यहाँ शेयर करना होगा और लाइक करना होगा। धन्यवाद। जय तु भारती, जय तु संस्कृतम।